कौ काले रंग का एक पक्षी है। राजस्थानी भाषा में इसे कागला तथा मारवाड़ी में हाडा कहा जाता है। यह कबूतर के आकार का काला पक्षी है जो कर्कश ध्वनि का बर्ताव करता है। कौए को बहुत उद्दंड, धूर तथा चालाक पक्षी माना जाता है। कौआ एक विस्मयकारक पक्षी है। इनमें इतनी विविधता पाई जाती है कि इस पर एक कर्कशासन की भी रचना की गई है। भारत में कई स्थानों पर काला कौआ अब दिखाई नहीं देता। बिगड़ रहे पर्यावरण की मार कौ पर भी पड़ी है। स्थिति यह है कि श्राद्ध में अनुष्ठान पूरा करने के लिए कौए तलाशने से भी नहीं मिल रहे हैं। कौए के विकल्प के रूप में लोग बंदर, गाय और अन्य पक्षियों को भोजन का अंश देकर अनुष्ठान पूरा कर रहे हैं। भारत के ख्याति प्राप्त पक्षी विज्ञानी सालिम अली ने हैंडबुक में कौए की 2 प्रजातियां का जिक्र किया है, एक जंगली कौ तथा दूसरा घरेलू कौ। जंगली कौ पूरी तरह से काले रंग का होता है, जबकि घरेलू कौ गले में एक भूरी पट्टी लिए हुए होता है। शायद इसी को देखकर तुलसीदास ने काव्यभुषुंडी नाम के अमर मानस पात्र की संकल्पना की हो, जिसके गले में कंठी माला सी पड़ी है। विशेषज्ञ बताते हैं कि कौ का दिमाग लगभग चिंपैंजी और मानव के तरीके से काम करता है, जैसे वे लोगों की नजर में अछूत हैं, पर इतने चतुर चालाक होते हैं कि चेहरा देखकर ही जान लेते हैं कि कौन खुराफाती है और कौन दोस्त हो सकता है। कौवे अपनी चतुराई दिखाने में लाजवाब होते हैं। वैज्ञानिक इनको उम्दा चतुर पक्षियों में इसलिए गिनते हैं क्योंकि इन्होंने ऐसे तमाम इम्तिहान पास किए हैं जिन्हें दूसरे पक्षी पास नहीं कर पाते। इस्राएली कौवों की कुछ प्रजातियों को तो इतना प्रशिक्षित कर लिया जाता है कि वे मछलियां पकड़ने के लिए ब्रेड के टुकड़ों को सही जगह ले जाने का काम निपटा देते हैं। अमेरिकी यूनिवर्सिटी ऑफ वाशिंगटन के शोधकर्ताओं का कहना है कि वे खुद के लिए खतरा पैदा करने वाले चेहरे को 5 साल तक याद रख सकते हैं। पूर्वी एशिया में कौवों को किस्मत से जोड़ा जाता है, तो अपने यहाँ मुंडेर पर बैठकर कांव कांव करने वाले कौवे को संदेशवाहक भी माना जाता है। आयरिश कौवों को युद्ध और मृत्यु की देवी से जोड़ते हैं। ऑस्ट्रेलियाई इनको संस्कृति नायक के तौर पर देखते हैं। भारत में कौवे का सिर पर बैठना बुरा माना जाता है और इसको टोने के रूप में प्रचारित किया जाता है। योग वशिष्ठ में काकभुसुंडी की चर्चा है। रामायण में भी सीता के पांव पर कौवे के चोंच मारने का प्रसंग आया है। अपनी याददाश्त के बल पर कौवे अपने लिए सुरक्षित रखे गए भोजन के बारे में भी याद रखते हैं, जिसको भूख लगने पर वे प्रयोग कर लेते हैं। कुछ समय पहले ही कौ की एक नई प्रजाति खोजी गई है जो रोजमर्रा की जरूरत के अनुसार अपने औजारों को भी प्रयोग करती रहती है। ये खाना प्राप्त करने के लिए सूखी डंडी या पत्ती को चोंच के सहयोग से किसी चतुर की तरह इस्तेमाल करते हैं। यह भी देखा गया कि ये जोर से बंद नट्स को सड़क पर गिराकर किसी वाहन द्वारा उनको कुचलकर खोल दिए जाने का इंतजार भी करते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ने 2007 के अपने अध्ययन का नतीजा दिया था, जो न्यू कैलोडियन कौवों पर नन्हे कैमरे लगाकर पाए गए थे। पाया गया कि वे बहुत सी नई चीजों को भी अपनी जरूरत पर औजार बना लेते हैं। खोदने, भुरभुरा या मुलायम करने, मोड़ने या कुछ मिलाकर नई तरह का खाद्य तैयार करने में महारथी होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में ऐसे कौवों की प्रजाति भी मिली जो कैन को खोलकर ड्रिंक पी सकते हैं।